लोग बात करेंगे H2PD चारकोल या फिर चारकोल के अलावा यहाँ पे यूज कर सकते हैं BaSO4। अब ये किस टाइप का रिएजेंट है, इसका क्या काम है, हम लोगों ने अब तक जितना रिएजेंट समझा ये थोड़ा सा उससे अलग है। और अब तक हम लोगों ने 6 रिएजेंट के बारे में पढ़ चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे 7वां रिएजेंट और इस रिएजेंट का फंक्शन सारा चीज एक एक करके समझेंगे, तो आप ध्यान से सुनिएगा। तो सबसे पहले इस रिएजेंट के बारे में बात करेंगे जो H2PD चारकोल है या फिर साथ में आप BaSO4 लेंगे तो इसको बोलते हैं लिंडलार कैटलिस्ट। क्या कहते हैं? लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। तो सबसे पहले इसका हम यूज देखेंगे एल्काइन के साथ में। पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, हम यहाँ पे लेंगे एल्काइन और एल्काइन का क्या कराएगा ये रिडक्शन। तो जब एल्काइन का रिडक्शन कराएगा तो प्रोडक्ट में एल्कीन बनेगा। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह है कि ये स्टीरियोकेमिकल्स रिडक्शंस कराते हैं, स्टीरियोकेमिकल्स रिडक्शन कराता है। इसका मतलब जैसे आप एल्काइन लेंगे तो यहां पर जो एल्कीन बनेगा ये सिस बनेगा। क्या बनेगा? सिस बनेगा। अब चलो जरा देखते हैं। मान लो हमारे पास है ब्यूटाइन CH3 C ट्रिपल बॉन्ड C CH3 या इसी को ब्यूट 2 आईन कहते हैं। कैसे बोलेंगे? 1 2 3 4। टोटल कार्बन कितने हैं? 4 है। दूसरे कार्बन पे क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसको ब्यूट 2 आईन बोलेंगे। ठीक है, अब हम इसका यहाँ पे रिडक्शन कराते हैं। H2 लेंगे, PD चारकोल या फिर आप BaSO4 यूज कर सकते हो जिसको लिंडलार कैटलिस्ट बोलेंगे। दूसरा बात, जब रिडक्शन कराएंगे तो रिडक्शन कराने पे क्या होगा कि यहां पर हम लोग इस तरीके से रिडक्शन कराएंगे कि जो हाइड्रोजन होगा ये दोनों इस साइड से ऐड होगा। तो देखो रिडक्शन कराने का तरीका क्या है, पाई बॉन्ड कितना है? 2 पाई बॉन्ड 1 सिग्मा है, तो एक बॉन्ड को तोड़ेंगे, दोनों जगह हाइड्रोजन ऐड करेंगे। तो जब इस बॉन्ड को तोड़ के हाइड्रोजन हाइड्रोजन से यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो तोड़ के ऐड करेंगे तो देखो CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 यहाँ पे हाइड्रोजन लगा देंगे। और जब सेम ग्रुप सेम साइड में होते हैं तो उसको सिस बोलते हैं। तो यहाँ पर ये सिस ब्यूट 2 इन हो जाएगा। 1 2 3 4। तो ये इस तरीके से रिडक्शन कराएगा। तो स्टीरियो केमिकल यहाँ पे रिडक्शन होता है, यानी यहाँ पे स्टीरियो केमिस्ट्री भी ध्यान देना है। ट्रांस प्रोडक्ट नहीं बनेगा, सिस बनेगा। क्लियर है? चलो दूसरा समझते हैं। दूसरा हमारे पास रहेगा एसिड क्लोराइड। क्या रहेगा? एसिड क्लोराइड। एसिड क्लोराइड पे यूज करेंगे हम लोग H2PD BaSO4 या फिर चारकोल भी यूज कर सकते हो। तो जब H2PD BaSO4 यूज करेंगे लिंडलार कैटलिस्ट बोलेंगे और एसिड क्लोराइड से क्या बनेगा? एल्डिहाइड बनेगा। क्या बनने वाला है? एल्डिहाइड बनने वाला है। क्लियर है? अब कैसे बनेगा इसको हम लोग देखेंगे। तो उम्मीद है ये पहला रिएक्शन आप लोग लिख चुके होंगे, तो इसको हम हटा रहे हैं यहां से। तो चलो देखते हैं। चलो अब जरा समझना। मान लो हमारे पास है एसिटाइल क्लोराइड CH3COCl। अब इसका रिडक्शन कराना है। H2PD यहां पर BaSO4 ले लिया। तो यहां पे क्या हम करो, H और H से इस बॉन्ड को तोड़ दो। तो देखो क्या हो गया, CH3 C डबल बॉन्ड H लग गया, CH3 C डबल बॉन्ड H लग गया और यहां से बाई प्रोडक्ट में HCl चला जाएगा। क्लियर है? दूसरा बात देखो, मान लो हमारे पास बेंजोइल क्लोराइड है, बेंजोइल क्लोराइड C डबल बॉन्ड O यहां पे Cl, H2PD BaSO4 यूज कर लिए। अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? तो तुमको क्या करना है, इस वाले बॉन्ड को हाइड्रोजन हाइड्रोजन से तोड़ना है। तो प्रोडक्ट में क्या बनेगा? बेंजल एल्डिहाइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा? बेंजल एल्डिहाइड बन जाएगा। तो इस रिडक्शन को क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? रोजनमुंड रिडक्शन रिएक्शन। तो इसका नाम है रोजनमुंड। ठीक है, तो रोजनमुंड में क्या करते हैं, एसिड क्लोराइड लेंगे H2PD BaSO4 जिसको लिंडलार कैटलिस्ट कहते हैं। तो इस केस में तुम्हारा एल्डिहाइड का फॉर्मेशन होगा और इसी रिएक्शन को रोजनमुंड रिडक्शन कहते हैं। ठीक है, तो आज के रिएजेंट के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला